Good morning, dear students. I hope you all are doing well. This is your SST period, and today we are going to start new chapter number 4. Chapter name is Maps. So, firstly, you have to open your supplementary books at page number 20. Chapter name is Maps. Concept time 12. Open your books at page number 20. Okay, so let's start. फर्स्टली इसमें क्या है, वाई डू वी नीड मैप्स, हमें मैप क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी। जो बेटा मैप है वो हेल्प करता है हमें स्टडी करने में जो भी स्मॉलर पार्ट ऑफ अर्थ होता है। लाइक अगर हमने किसी स्टेट या किसी सिटी के बारे में पढ़ना होता है, किसी स्टेट या सिटी के बारे में जानना होता है, तो मैप विल हेल्प अस। मैप की स्टडी जो है वो हमें हेल्प करेगी टू स्टडी अबाउट स्टेट और सिटी। मैप जो होती है वो एक ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस का, फ्लैट सरफेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू स्केल। अब देखो, एक अगर आपने कभी देखी हो, एक मैप की बुक भी होती है जिसमें हर एक तरह का जो मैप है वो दिखाया जाता है। उस मैप को हम क्या बोल देते हैं, एटलस बोल देते हैं। तो बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटलस। तो एटलस में क्या होता है, बुक ऑफ मैप्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप अच्छे से कर लेना। सो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैप्स। अब इसमें बेटा हमने मैप की टाइप्स देखनी है। अब जो टाइप ऑफ मैप्स होती हैं बेटा वो मेनली आपके सिलेबस में 3 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट टाइप जो होती है वो है फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप कौन से होते हैं, फिज़िकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोल देते हैं, जो कि नेचुरल फीचर्स शो करते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल फिज़िकल मैप टू द राइट वी कैन सी। अगर हम राइट साइड देखते हैं फिज़िकल मैप पे, यहाँ पर पिक्चर में इतना अच्छे से क्लियर नहीं दिखा रहा है, अगर आप अपनी बुक में देखते हो तो वहाँ पर आपको अगर देखते हो तो माउंटेन्स भी शो किए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा फिज़िकल मैप हमें शो करता है अबाउट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन चीज़ों के बारे में। तो आपको पता चल गया होगा, इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या क्या जो है शो किया जाता है। डिकेन प्लेट्यू, हर एक तरह के प्लेट्यू जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर है डिकेन प्लेट्यू हो गया। तो ये हमारे फिज़िकल मैप हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एटलस वाला बताया, इसमें स्पेशली एक पर्टिकुलर मैप के बारे में भी पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल मैप्स, वो क्या शो करता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, सो कंफ्यूज मत होना। जो हमारा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाता है वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब बेटा अपनी SB17 देखो। SB17 में क्या होगा, इसमें थर्ड टाइप जो है आपकी पॉलिटिकल मैप की है बेटा। इसमें जो आपके आएंगे पॉलिटिकल मैप आएगा। ओके, अब पॉलिटिकल मैप में क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। पॉलिटिकल मैप जो होता है बच्चे वो हमें सिटीज़ शो करता है, टाउन्स शो करता है, विलेजेस शो करता है और डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स शो करता है। लाइक अगर आप इसमें देखते हो तो हमें हर एक सिटी, टाउन, स्टेट सब कुछ शो किया हुआ है। लाइक लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हर एक स्टेट जो है यहाँ पर शो की हुई है। लाइक पॉलिटिकल मैप अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो इनके बॉर्डर्स भी जो हैं अलग अलग हैं, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया हुआ है ना। तो इंडिया इनटू डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया की अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स को जो है पॉलिटिकल मैप में शो किया जाता है। तो ये मैप आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होगा, थीमेटिक मैप में जो ये है ये पर्टिकुलर एक थीम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है। जैसे कि रोड्स को शो करना या रेनफॉल को शो करना, इंडस्ट्रीज़ को शो करना,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर जो है रेनफॉल शो किया गया है, अलग अलग कलर्स जो हैं यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर मिलीमीटर में आंसर दिया गया है कि कहाँ पर कितने मतलब मात्रा में जो है रेनफॉल होती है। एरियाज़ भी दिए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर्स में शो किए जाते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, इसमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, इसमें आपके जो है 2 क्वेश्चंस हैं ओनली। विच टाइप ऑफ मैप वुड हेल्प अस टू लोकेट और सिटी और टाउन। इसका तो जो आंसर है वो बिल्कुल इजीली आपको मिल जाएगा, दैट इज़ पॉलिटिकल मैप। विच टाइप ऑफ मैप वुड हेल्प अस टू सी लैंड फॉर्म्स इन अवर स्टेट। अगर हमारी स्टेट में हमने लैंड फॉर्म्स देखने तो पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की गई है तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने समझाया आपको ऑलरेडी। ये जो हमने 3 टाइप्स ऑफ मैप्स करे हैं उन्हीं में से ये 2 क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू इट ईजीली। लेट्स कम टू द SB18। SB18 पे जो है हमारा ये लास्ट पेज रह गया है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 होगा। यू विल डू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 एंड 12 यू हैव टू डू। ओके, मैं अब आपको SB18 समझा देती हूँ, उसके बाद कल हम NCERT का पार्ट भी जो है कर लेंगे इसमें। इज़ दैट क्लियर? ओके। बेटा जो नेक्स्ट आपका आ जाता है SB18 आता है, इसमें आपका क्या रहेगा बेटा? नेक्स्ट आपका आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक, क्योंकि इसकी स्लाइड नहीं मिल रही थी। यहाँ से आपको समझ आ रहा है वैसे, आई होप। सो इसमें क्या है, तो बेटा 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप में क्या रहेगा, आपके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप के वो 3 होते हैं। कौन से होते हैं? डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होती है और सिंबल्स होते हैं। सो फर्स्ट में क्या आएगा? डिस्टेंस। सिंस मैप्स आर स्मॉल ड्राइंग्स, वो बहुत बड़े एरियाज की छोटे से मैप्स होते हैं, ड्राइंग होती है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, जो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस होता है वो इसके साथ मेजर किया जाता है। एक स्केल होता है जो कि एक एक्चुअल डिस्टेंस से, और डिस्टेंस जो शो कर रहा होता है वो क्या होता है, उसमें एक मेजरमेंट किया जाता है। लाइक अगर हमने चेक करना होता है, मान लो हम देवीगढ़ में हैं, हमने पटियाला जाना है, तो जहाँ पे हम हैं और जहाँ पे हमने जाना है उस एरिया का जो है मैप डिस्टेंस बता देता है कि कितने टाइम में आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ऐसे बहुत हेल्प मिलती है बेटा हमें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है कि इसमें हम डिफरेंस जो है मॉस्क्यू और रोड का जो है हम पता कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप देखते हो कि मॉस्क्यू यहाँ पर कहाँ है, तो उधर से हम रोड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल जाता है। तो कितना टाइम लगेगा मॉस्क्यू से रोड पे जाने का, या रोड से मॉस्क्यू पे जाने का। तो इस तरह से हमें जो है डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। सो इन नेक्स्ट में देखो आप, डायरेक्शन क्या हेल्प करती है? डायरेक्शन हमें शो करती है, हेल्प करती है कि हम कैसे अपनी प्लेस को जहाँ पर हमने जाना है उसको लोकेट कर सकते हैं। इसमें क्या आती हैं? देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन। मेन जो डायरेक्शंस होती हैं बेटा वो 4 ही होती हैं। फर्स्ट जो होती है नॉर्थ, फिर आ जाती है साउथ, उसके बाद आती है ईस्ट एंड देन वेस्ट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, इन दोनों को मतलब जोड़ दिया जाता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट हो गया, और नॉर्थ और वेस्ट हो गया। ठीक है, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं इसको। जैसे कि मॉस्क्यू जो है यहाँ पर वेस्ट में लोकेट कर रहा है और जो फॉरेस्ट है वो साउथ वेस्ट में लोकेट कर रहा है। तो अगर हमने इधर से उधर जाना होएगा तो हमें जो मैप है वो डायरेक्शंस शो करता है, सो दैट वी कैन रीच देयर ईजीली। लास्ट में आ जाता है सिंबल्स बेटा। सिंबल्स जो होते हैं अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो ग्रीन कलर है वो फॉरेस्ट या फिर ट्रीज़ को शो करने के लिए दिखाया जाता है, और जो ब्लू कलर है वो वाटर के लिए शो किया जाता है ना। तो इसमें भी यही बताया गया है कि
जो हमारे सिंबल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम हर एक प्लेस की जो है डिफरेंट फीचर्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। इंटरनेशनली कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं मैप के ऊपर ताकि डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो प्लेस के शो कर सकें। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये जो ब्लू है ये पॉन्ड को शो कर रहा है और जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है, ट्रीज़ को शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? लीड बुक पे जो सप्लीमेंट्री आपकी बुक है उसमें सिर्फ 3 पेजेस ही थे ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 मैप्स। तो उसके जो मैंने क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 10.1 एंड 2 था मैंने आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 11 रहेगा और 12 रहेगा, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। आप ये खुद करोगे क्वेश्चन आंसर्स और कल हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 है उसमें आपने क्या करना है। ओके तो बेटा SB19 में अगर देखो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 है। ऊपर आपको एक मैप जो है वो शो किया गया है जिसमें ग्रीन कलर जो है वही जो ट्रीज़ है वो शो कर रहा है और ब्लू कलर जो है वो वाटर पॉन्ड शो कर रहा है। फॉरेस्ट भी शो किया जा रहा है इसमें, सेटलमेंट्स रेड कलर में है, टेम्पल भी शो किया गया है, मेटल्ड रो भी बताई गई है और अनमेटल्ड रो भी बताई गई है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी बट मैं करवाऊंगी नहीं, आप ये खुद करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच डायरेक्शन इज़ अनमेटल्ड रोड लोकेटेड। अब जो अनमेटल्ड रोड है बिल्कुल शो की हुई है कि कहाँ पर है, उसकी हमने डायरेक्शन बतानी है। और जो पॉन्ड है उसकी भी हमने डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, विच रिलीजियस स्ट्रक्चर लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द, कौन सा जो है हमें जो टेम्पल हमें शो किया गया है वो है ना वो बताना है इसमें। व्हाट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या बताया गया है। इज़ द रेलवे स्टेशन क्या ईस्ट की तरफ है और वेस्ट की तरफ है डिस्ट्रिक्ट में, वो भी बताया गया है आपको। और उसके बाद इन द रेलवे स्टेशन लोकेटेड इन द ईस्ट, वो हो गया हमारा। व्हाट लाइज इन द साउथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, साउथ वाली तरफ क्या है। इन विच डायरेक्शन इज़ द PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस जो है लोकेट किया गया है, कहाँ पर शो किया गया है वो आपने बताना है। टेम्पल जो है वो वेस्ट में है या फिर साउथ में है, मेटल रोड में, तो ये बताना है हमने, ये भी वहाँ पर शो किया हुआ है। ये सब कुछ बेटा क्वेश्चन में जो ऊपर मैप बनाया गया है वो शो किया हुआ है, आपने जस्ट आंसर्स करने हैं, डायरेक्शंस आपको पता चल जाएंगी इससे। अगर गलत भी होती हैं इट्स ओके, मैं आपका जो है वो काम ठीक करवा दूंगी। विच डायरेक्शन फ्रॉम द पॉन्ड टू द सेटलमेंट लाई इन, सेटलमेंट पॉन्ड की कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये बताना है हमने। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये जस्ट डायरेक्शन पे है। अगर आपको डायरेक्शन का पता है तो यू कैन डू इट इजीली। अब आपका वर्क यही रहेगा कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 करना है और कल हम जो है NCERT की बुक से करेंगे क्वेश्चन, जो सिलेबस है हमारा कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ नाइस डे।